चूरमा बनाकर खाइए, सर्दियों में बच्चों को भी खिलाइए, जिससे कि उन्हें सर्दी खांसी जुकाम नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने रोटी बना ली है, अभी मैं रोटी को सेक लूँगी। हाँ, खांसी लग सकती है तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा घी कम कर सकते हैं और गुड़ भी थोड़ा कम डालिए, जिससे कि थोड़ी कम मिठास और कम घी होगा तो खांसी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ मैंने रोटी को महीन कर लिया है और गुड़ को भी फोड़ लिया है। तो अभी हम गुड़ को रोटियों में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने रोटी महीन कर ली है, ये देखिए। और अभी इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी खांसी है, तो इसीलिए उनकी खांसी ज़्यादा ना बढ़े और उनकी गर्माहट भी बनी रहे, तो इसलिए घी मैंने इसमें कम डाला है। तो अभी इसमें अच्छी तरह से हाथ से महीन कर लूँगी। और मेरी लक्षिता को तो बहुत पसंद है ये चूरमा, तो यहाँ मेरी लक्षिता को चखा देते हैं। कैसा बना? लक्षिता बोल रही है मम्मा बहुत ही यम्मी बना है। तो अगले ही दिन व्रत था तिलकुटा का, तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगाई है एक ही हाथ में। सर्दी तो थी पर मैंने लगा ली मेहंदी। और यहाँ मैंने लक्षिता पार्थ को रेडी कर कर स्कूल भेज दिया है। आज मौसम भी खुल गया है, तो यहाँ मैंने घर की सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है अपना वो मैंने कर लिया है। और यहाँ नहा धोकर मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए मेरी मेहंदी हल्की रची है, क्योंकि मैंने रात में ही धो ली थी, ठंड बहुत थी गाइस। कैसी लग रही हूँ मैं गाइस बताइएगा। तो यहाँ मैंने गणेश जी को माला पहना रही हूँ मैं, और यहाँ मैंने सारी सामग्री लेकर बैठ गई हूँ। तो अभी हम दिया जला लेंगे, भगवान जी की पूजा करेंगे। आज है संकटा चौथ, जिसे कई जगह पर तिलकुटा चौथ भी बोला जाता है गाइस। हमारे ये रखी जाती है, आपके भी रखी जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ मैंने दिया जला दिया है, अभी हम अगरबत्ती भी चास देते हैं। तो यहाँ मैंने अगरबत्ती भी चास दी है, पूजा कर लेते हैं हम। तो यहाँ मैं तिलक कर दूंगी, 7 टीकी सिंदूर की और 7 ही टीकी मेहंदी की लगा देंगे हम, और 7 ही टीकी हम काजल की लगाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ तो इसी तरह से ये व्रत रखा जाता है गाइस। आपकी तरफ कैसे रखा जाता है तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ मैं लगा दूंगी काजल की टीकियाँ। माइंड मत कीजिएगा गाइस, मुझे थोड़ा खांसी लगी हुई है। तो यहाँ पर हम ढोक ले लेते हैं, और अभी हम पढ़ लेते हैं कहानी। और मैं एक चीज़ भूल गई, प्रसाद लगा देती हूँ मैं भगवान जी को भोग। तो यहाँ हम लगाएंगे गुड़ और तिल का भोग, क्योंकि ये तिलकुटा ही होती है, संकट चौथ बोला जाता है इसे। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ भोग। भोग लगाने के बाद हम यहाँ वस्त्र के रूप में कलावा गणेश जी को लगा देंगे। और ये लगाने के बाद गाइस मैंने यहाँ पर कहानी पढ़ना शुरू किया है, तो आप भी सुन लीजिए कहानी। अगर आपको कहानी की अलग से डिटेल में कहानी सुननी है तो आपको मैं एक वीडियो अलग से शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने कहानी पढ़ी है। कहानी पढ़ने के बाद मैंने सूर्य देव को अर्घ देने के लिए बाहर गई। तो गाइस बहुत ठंड थी, पर सूर्य देव निकल गए थे आज। रास्ते में गणेश जी मिले, गणेश जी बोले। तो यहाँ मैंने कहानी पढ़ ली थी। कहानी पढ़ने के बाद मैं गई हूँ सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। और गाइस मुझे बहुत ठंड लग रही थी, ठंड है तो ठंड तो लगेगी ना। तो यहाँ मैंने सूर्य देव को अर्घ दिया है। हमारी जगह नहीं है तो जहाँ सूर्य देव दिखते हैं वहीं मैं अर्घ दे लेती हूँ गाइस। मानती हूँ जल पैरों में आएगा, पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने कर लिया है। तो अभी मैंने पूजा करने के बाद ढोक ली है। और ये सामग्री ली थी, गेहूँ, गुड़, तिल, रोली मोली और ये अगरबत्ती वगैरह, घी है। तो ये सारा सामान लगता है।
और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय हमारी बन चुकी है। गाइस मैंने चाय पी थी 12 बजे और ठंड इतनी लग रही थी ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। और चाय पीने के जस्ट बाद मैंने देखा थोड़ा तेज़ धूप निकली है, तो फिर मैं बाहर कुर्सी लेकर चली गई धूप में बैठने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत तेज़ हो रही हैं गाइस, बारिश भी आ रही है सर्दियों में। और देखते ही देखते यहाँ लक्षिता पार्थ भी आ गए थे स्कूल से, तो इनके भी कपड़े चेंज किए मैंने और इन्होंने माथा टेका है भगवान जी के आगे। और इनकी बुआ ने ये चूरमा भेजा था गाँव से, जिसकी अभी अभी शादी हुई ना गाइस, उसी ने भेजा था। तो मैंने ये चूरमे को गर्म किया है तोड़कर, और यहाँ लक्षिता पार्थ खा रहे हैं, कह रहे हैं मम्मा बहुत यम्मी है चूरमा। तो यहाँ हाय गाइस कर रहा पार्थ आपको, और मुझे लग रही थी सर्दी, तो इसीलिए मैं कंबल में ओढ़ कर बैठ गई थी। धूप भी चली गई थी गाइस, बादल आ रहे थे। तो यहाँ पार्थ लक्षिता कह रहे हैं मम्मा ठंड लग रही है, मैंने बोला हाँ। तो यहाँ शाम को फिर मैंने चाय बनाने रख दी थी, और साथ ही साथ मैंने बाटी के लिए आटा गूंदना शुरू कर दिया था। तो आटा ले लिया मैंने, आटे में डाल दिया मैंने 1 चम्मच नमक, और ये डाल दिया मैंने इसमें हींग। थोड़ा घी भी गरम करके डाला था, जो मैंने नहीं दिखाया आपको। और घी डालने के बाद मोरन देने के बाद देखा तो इसके पापा आ गए थे लक्षिता के, तो यहाँ लेकर आए थे वो ये बेसन की बर्फ़ी और कचौरी, जो पार्थ को बहुत अच्छी लगती है। पार्थ बोला मम्मा बहुत यम्मी है। तो यहाँ मैंने चाय डालकर बच्चों को दी है, और यहाँ बच्चे खा रहे हैं कचौरी और चाय, और बोल भी रहे हैं यम्मी है मम्मी। और यहाँ मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। ये दूसरी चाय है गाइस मेरी। चाय बनाने के बाद जस्ट मैंने आटा लगाया है। आटा गूंदने के बाद देखते ही देखते लक्षिता पार्थ का ट्यूशन का टाइम हो गया। तो यहाँ पर लक्षिता पार्थ ने बैग टांगा है, और दोनों भाई बहन चले गए थे ये ट्यूशन। स्कूल और ट्यूशन दोनों ही पढ़ते हैं ये। तो यहाँ बाय कर रहे हैं मुझे, और पार्थ को देखिए कैसे करता है नौटंकी। और इनके जाने के बाद मैंने गैस चलाया है, गैस पर चढ़ा दिया है मैंने बाटी कुकर। कई जगह पर इसे तंदूर भी बोला जाता है, हमारे यहाँ बाटी कुकर बोला जाता है। तो अभी हम बाटी कुकर को गर्म होने देंगे, तब तक के लिए मैं आटे से गोल गोल बाटी बना लूँगी। जैसे हम लोई बनाते हैं ना आटे की, वैसे ही हम इसे बना लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देखिए इसी प्रकार हमें बाटी बना लेनी है। तो अभी मैंने कुछ बाटी बना लिया, और बाटी कुकर भी गर्म हो गया है। तो अभी इसमें हम बाटी डाल देंगे, जिससे कि हमारी बाटी अच्छी तरह से सिक जाएंगी। और गाइस मुझसे थोड़ा आटा ढीला हो गया था, आप चाहें तो थोड़ा आटा टाइट रखिएगा, जैसे हम रोट बनाने के लिए रखते हैं ना, वैसा रखिएगा टाइट। तो यहाँ बाटी धंस रही थी अंदर, पर फिर भी बन गई थी, बस थोड़ा चिपकती ज़्यादा है अगर ज़्यादा गीला आटा गूंद देते हैं तो आप। तो यहाँ मेरी बाटियाँ देखिए कैसे थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई हैं, क्योंकि ये चिपक गई थी। तो यहाँ थोड़ी देर बाद में मैंने दाल निकाल ली थी, ये बनाऊंगी मैं लाल छिलके वाली दाल। तो यहाँ बाटी भी सिकने लगी है, देखिए गाइस। तो यहाँ बाटी बन गई थी। तो यहाँ मैंने घी निकाला और गरम करूँगी, इससे अच्छा है बाटी गरम गरम है तो इसी में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा घी भी पिघल जाएगा और बाटी भी घी में हो जाएंगी। तो बाटी बनाने के बाद दाल भी बना ली थी गाइस। दाल की तो रेसिपी क्या दूँ आपको। तो यहाँ मैंने पूजा के लिए छाना करा था, और यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। देखिए संकटा माता जी आ गए हैं, तो यहाँ हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पार्थ लक्षिता भी ढोक दे रहे हैं, ये देखिए। और गाइस बाहर थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि बाहर की जो खंबे की लाइट है वो भी ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने बाहर का कुछ शूट नहीं किया। सिर्फ चंद्रमा जी को अर्घ देकर आ गई थी मैं, और चंद्रमा जी निकले थे 10 बजने में, 10 मिनट ही रह गए थे जब चंद्रमा जी निकले थे। तो यहाँ देखिए मैं अर्घ देकर आ गई हूँ। और यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ गुड़ खाया जाता है। मेरी सासू माँ कहती थी सबसे पहले गुड़ खाना चाहिए, तो फिर मैंने गुड़ खाया थोड़ा सा। और यहाँ मैंने दाल गरम करने के लिए रख दी थी, और ये मैंने बाटी चूरमा तो बाद में खाया था गाइस गरम कर कर।
और ये मैंने लड्डू लिया था। तो मेरा ना सबसे पहले मीठा खाने का ही मन होता है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले मीठा खाया है, क्योंकि फिर मेरे पेट में जगह नहीं बचती है अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो यहाँ फिर मैंने दाल को गर्म कर लिया है और बाटी को तोड़कर इसमें डाल लिया है। तो अभी हम भी खा लेते हैं दाल बाटी, व्रत खोल लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। तब तक के लिए बाय गाइस।